आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की सुबह की ताज़ा खबरों की और पहली मुख्य हेडलाइंस। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपको बता दें कि केंद्र ने कहा यूपी और बिहार गंगा में सब प्रवाहित करने पर लगेगी रोक और साथ ही दिसंबर तक हार्ड इम्यूनिटी आने का दावा। समुद्री तूफान से 3 राज्यों में हुई तबाही। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो आपको बता दें कोविशील्ड के 2 डोज और लेने में अंतर का सही समय दिया गया और साथ ही आपको बता दें कि समुद्री तूफान से कर्नाटक में 4 लोगों की हुई मौत। भारत की कोवैक्सीन वायरस के सभी वेरिएंट पर कारगर शुरू हुआ और साथ ही गाँवों में कोरोना रोकने के लिए नई गाइडलाइन हुई जारी। इजराइल की बमबारी में हमास के चीफ का घर हुआ तबाह और केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए, सिर्फ ऑनलाइन दर्शन ही होंगे। आज की पॉजिटिव खबर और साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी को आगे विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। साथ ही आपको बता दें पिछले 24 घंटे में और खतरनाक हुआ ताउते तूफान। जी हाँ दोस्तों, तूफान दिशा बदलकर आज शाम तक गुजरात के तट से टकराएगा और कर्नाटक में 4 लोगों की मौत भी हुई और गोवा में भारी खतरनाक बारिश। साथ ही आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाला हुआ अरेस्ट। दिल्ली के खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा गिरफ्तार हुआ और तिगुनी कीमत पर बेच रहा था ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। इसी के साथ मध्य प्रदेश में आज से फिर शुरू हो रहा है कोरोना वैक्सीनेशन, यानी 15 दिन में 18 प्लस से ज़्यादा के 9.10 लाख लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया और टास्क में यानी कि जो स्टाफ है स्टॉक में अभी तक 4.12 लाख डोज ही दिए गए और 31 मई तक कोविशील्ड के 4.24 लाख डोज मिलेंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश में ताउते तूफान का असर हुआ शुरू। भोपाल में गरज चमक के साथ बारिश हुई और मंदसौर में भी आंधी तूफान से गिरे पेड़। और वहीं कोरोना वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में 55 लाख लोगों को चाहिए दूसरी डोज, जबकि पूरे मई में हर दिन सिर्फ 1 लाख को ही लगेगी वैक्सीन। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण घटने का एक बड़ा कारण सामने आया कि एंटीजन टेस्ट यानी 10 दिन में 15%, इससे 10 ज़्यादा सैंपल में सिर्फ 1 पॉजिटिव मिल रहा है, जबकि RT-PCR टेस्ट में 15% घटा दिए गए। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में और बढ़ा लॉकडाउन, यानी कि अब भोपाल, होशंगाबाद और जबलपुर में 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा और उसी के साथ ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन में 31 मई की सुबह 6 बजे तक पाबंदी रहेगी। पिछले 24 घंटे में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 8 मरीजों की गई जान और 702 नए मामले सामने आए। आपको बता दें 1432 ठीक होकर घर भी पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। DRDO की बनाई कोरोना की दवा यानी 2DG का पहला बेंच लॉन्च होगा और रक्षा मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री सुबह 10:30 बजे इसकी लॉन्चिंग भी करेंगे। वहीं चक्रवाती तूफान ताउते के गुजरात पहुंचने की संभावना हुई, इसकी वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के समुद्र तट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सावरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री हुई शुरू और यह 5 दिन तक खुली रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। और वहीं देश विदेश में बात किया जाए तो केंद्र ने कहा कि गंगा में शव प्रवाहित करना ही गलत और खतरनाक है। उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा के किनारे सैकड़ों शव मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में दखल दिया। केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों से कहा कि वे गंगा और उसकी सहायक नदियों में शव प्रवाहित करने पर रोक लगाएं। साथ ही शवों का सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से दाह संस्कार कराने पर ध्यान दें और 15 और 16 मई को हुई समीक्षा बैठक में केंद्र सरकार ने कहा कि अभी हाल ही में गंगा और उसकी सहायक नदियों में शव और अर्धजली लाशें प्रवाहित करने की सूचना मिली है। यह बहुत गलत और खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं IIT के प्रोफेसर का दावा दिसंबर का 70% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी होगी, यानी कि दिसंबर 2021 तक देश भर में दूसरी लहर के बीच राहत भरी खबर निकल के आई है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST के सेक्रेटरी और IIT कानपुर के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा का कहना है कि देश में दिसंबर तक
हार्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी और तब 60 से 70% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। इससे संक्रमण के ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि अगर सब कुछ प्लानिंग से चलता रहा तो देश जल्द ही इस महामारी को मात दे देगा। इसके साथ कोविशील्ड के 2 डोज लेने में और अंतर बताया गया केंद्र सरकार की तरफ से। यानी 16 जनवरी को भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और गाइडलाइन भी साफ थी। वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के दोनों डोज 28 दिन यानी 4 हफ्ते का अंतर रखा गया। ज़्यादा से ज़्यादा 42 दिन यानी 6 हफ्ते का अंतर चलेगा। इसके बाद कोविशील्ड के दूसरे डोज को लेकर भी 2 बार गाइडलाइन जारी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि समुद्री तूफान से कर्नाटक में 4 लोगों की हुई मौत। गुजरात और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात ताऊ ते का खतरा मंडरा रहा है। कर्नाटक के 6 जिलों पर इसकी काफी बुरा असर देखने को मिला है। इन जिलों के 73 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। राज्य में अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है और इन 6 जिलों में से 3 समुद्री सीमा से सटे हैं और सभी में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल रही है। यानी तूफान के कारण गोवा के कई जिलों में पावर सप्लाई कट गई है और केरल के भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। वहीं आपको बता दें भारत की कोवैक्सीन वायरस के सभी वेरिएंट पर कारगर। यानी अमेरिका की स्वतंत्र जनरल क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिसीज ने रविवार को कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के बारे में अच्छी खबर दी है। उनकी स्टडी में दावा किया गया है कि कोवैक्सीन भारत में पाए गए डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट के खिलाफ काफी हद तक प्रोटेक्शन देती है। साथ ही यह ब्रिटेन में मिले वेरिएंट समेत कई दूसरे स्ट्रेन को भी खत्म कर देती है। इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने भी कोवैक्सीन को लगभग सभी प्रमुख वेरिएंट पर असरदार बताया था। वहीं आपको बता दें गाँव में कोरोना को रोकने के लिए नई गाइडलाइन हुई जारी। अभी तक शहरों में मौतों की वजह से बन रहा कोरोना गाँव में तेजी से फैलने लगा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने रविवार को गाँवों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की ताकि इसका संक्रमण रोका जा सके। इस गाइडलाइन के मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं को सर्दी जुकाम बुखार की मॉनिटरिंग और संक्रमित मामलों में भी कम्युनिटी हेल्थ अफसर को भी फोन पर केस देखने को मिले और निर्देश भी दिए गए। साथ ही इजराइल की बमबारी में हमास के चीफ का घर हुआ तबाह। इजराइल और हमास यानी इजराइल इसे आतंकी संगठन मानता है। इसके बीच पिछले 7 दिनों से जंग जारी है। रविवार शाम तक 183 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसमें 47 बच्चे शामिल थे और मरने वालों में 10 इजरायली और बाकी 174 फिलिस्तीनी थे। हमास इजराइल के शहरों पर 2500 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है। इस जवाब में इजराइल डिफेंस फोर्स यानी गाजा पट्टी पर 700 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर चुकी है। IDF ने हमास के चीफ याहिया सिनवार के घर को भी अब तबाह कर दिया है। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुले, सिर्फ ऑनलाइन ही अब दर्शन होंगे। यानी यमुनोत्री और गंगोत्री के बाद केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। हालांकि कोरोना के कारण पिछले साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु लोग मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर सकेंगे, सिर्फ ऑनलाइन ही दर्शन किए जा सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने श्रद्धालुओं को घर में रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की है। और साथ ही चारों धाम में बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को तड़के 4:15 पर खोले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार UG में फर्स्ट और सेकंड ईयर पालों के साथ PG फर्स्ट ईयर के 30 लाख स्टूडेंट को बगैर परीक्षा के प्रमोट करने की अब तैयारी में है। यानी UG फाइनल ईयर के स्टूडेंट को परीक्षाएं देनी होगी जो जून जुलाई में अब हो सकती हैं। PG के लोगों को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। साथ ही दिल्ली और हरियाणा में भी फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। दोनों राज्यों में अब 24 मई तक पाबंदियां जारी रहेंगी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी राज्य में पाबंदियां 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। 24 घंटे में और खतरनाक हुआ ताऊ तूफान। आपको बता दें कि गुजरात और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात ताऊ ते का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह तूफान 24 घंटे में और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यह अपनी दिशा बदलकर सोमवार शाम तक गुजरात के तट से टकरा सकता है। इसके करीब 12 घंटे बाद यानी 18 मई की सुबह तक यह चक्रवात पोरबंदर और महुआ भवनगर के बीच से गुजरात तट को पार कर सकता है। और वहीं मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। आपको बता दें IMD ने मुंबई में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका जताई है।
यानी बारिश को लेकर यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते मुंबई में 5 जगह अस्थायी शेल्टर होम भी बनाए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को यहाँ शिफ्ट किया जा सके। और वेस्टर्न मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमें और बाढ़ के बचाव के लिए फायर ब्रिगेड की 6 टीमें भी तैनात की गई हैं। साथ ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाला हुआ अरेस्ट। आपको बता दें, दिल्ली के खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा गिरफ्तार हुआ। तिगुनी कीमत पर बेच रहा था ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। आपको बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी आरोपी नवनीत कालरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो ये 3 गुना ज्यादा पैसों पर बेच रहा था ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेटर। और वहीं आपको बता दें, पिछले दिनों दिल्ली के खान मार्केट स्थित 3 रेस्टोरेंट पर छापेमारी कर पुलिस ने दर्जनों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए थे। इनकी कालाबाजारी का शक कालरा पर था और उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की कई टीमें भी लगी थी और फाइनली अब उसको पकड़ लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश में भी फिर से वैक्सीनेशन होगा शुरू, यानी 15 दिन में 18 प्लस से ज़्यादा के 9.10 लाख लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया और स्टॉक में 4.12 लाख डोज और 31 मई तक कोविशील्ड के 4.24 लाख डोज मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 18 प्लस से ज़्यादा के लोगों का 17 से 31 मई के बीच 9 दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए हर दिन करीब 1000 से 1100 सेशन होंगे। पहले दिन सोमवार को 90,000 लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया। इसके लिए प्रदेश के हर जिलों में 900 से ज़्यादा सेशन किए जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 5 मई से 15 मई तक 1480 सेशन हुए थे और प्रदेश में भी 18 से 44 साल की यानी उम्र तक के सभी लोगों को टीका लगाने के लिए कोविशील्ड के 4.76 करोड़ और कोवैक्सीन के 52.25 लाख डोज के ऑर्डर भी दिए गए हैं। वैक्सीन का एक भी डोज बेकार ना जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि प्रदेश में किए जा रहे कोवैक्सीन को सुनिश्चित किया जाए और साथ ही वैक्सीन का एक भी डोज बेकार ना हो। बेंटिंग और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन व वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी की जाए। वहीं मध्य प्रदेश में ताऊ ते तूफान का असर देखने को मिला। भोपाल में गरज चमक के साथ बारिश हुई और मंदसौर में आंधी तूफान से गिरे बादल। होशंगाबाद में सिवनी मालवा में 2 दिन घर से न निकलने का अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक पी.के. शाह ने बताया है कि ताऊ ते तूफान के कारण प्रदेश में नमी आ रही है, जिससे बादल बनने के साथ ही बारिश भी हो रही है। राजधानी में शाम को काले बादल घने छाए हुए थे और इसके बाद कुछ हिस्सों में तेज हवा चलने के साथ बूंदाबांदी बारिश भी हुई है। शाह ने बताया कि तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी मध्य प्रदेश में दिखेगा। इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, होशंगाबाद संभाग के जिले शामिल होंगे और इनमें बारिश होने की संभावना भी बताई गई है। और साथ ही यहाँ पर तेज गरज चमक के साथ मध्यम हल्की बारिश भी हो सकती है और ऐसी स्थिति में 19 मई तक यह बने रहने की संभावना है, यानी परसों तक की। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में 55 लाख लोगों को चाहिए दूसरी डोज, जबकि पूरे मई में हर दिन सिर्फ 1 लाख को ही लगेगी अब वैक्सीन। और वहीं 31 मई तक कहां से मिलेगी वैक्सीन, कितनी, तो केंद्र सरकार ने कोविशील्ड के 10.46 लाख डोज दिए और कोवैक्सीन के 3.49 लाख डोज। वर्तमान में स्टॉक 5.56 लाख है। वहीं राज्य सरकार ने कोविशील्ड की 4.24 लाख डोज मिलेगी और कोवैक्सीन नहीं मिल पाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकार से कहा कि वह मई तक 9 लाख डोज दे सकती है। इसके लिए 2300 करोड़ रुपए वह दे चुकी है। सरकार द्वारा 10 लाख डोज का जून ऑर्डर तक दिया जा चुका है। 18 प्लस से ज्यादा के लोगों का वैक्सीनेशन 17 मई को यानी आज से 90,000 लोगों का लगना शुरू होगी। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार घट रहे हैं कोरोना वायरस संक्रमण। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण घटने का बड़ा कारण सामने आया है कि एंटीजन टेस्ट 10 दिन में 15% बढ़े, लेकिन इससे 10 सैंपल में सिर्फ 1 पॉजिटिव ही मिल रहा है, जबकि RT-PCR टेस्ट जो है 15% घट रहे हैं। इस पर राज्य सरकार का तर्क है कि 4 मई को ICMR ने गाइडलाइन जारी कर एंटीजन टेस्ट बढ़ाने को कहा था, इसलिए 5 मई से राज्य में एंटीजन टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। यही वजह है कि 10 दिन में प्रदेश की साप्ताहिक संक्रमण दर 24% से घटकर 13% और रविवार को 10.7% पर आ गई। आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर में ICMR ने कहा था कि एंटीजन टेस्ट में संक्रमण की स्पष्टता कम होती है और इसीलिए 70% तक सैंपल RT-PCR के लिए जाएंगे, लेकिन दूसरी लहर में उसने एंटीजन टेस्ट बढ़ाने की भी गाइडलाइन जारी कर दी है, जो समझ से बिल्कुल परे है। वहीं मध्य प्रदेश के 7 और जिलों में बढ़ा दिया गया लॉकडाउन, यानी कि अब भोपाल, होशंगाबाद और जबलपुर में 24 मई तक और ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन में 31 मई की सुबह 6 बजे तक रहेगा टोटली लॉकडाउन।
रविवार को 24 घंटे में 8 मरीजों की जान चली गई। आपको बता दें 702 नए संक्रमित मरीज सामने आए। राहत की बात यह है कि इस दौरान 1432 मरीज ठीक होकर अपने घर भी पहुंच गए, यानी रिकवरी दर बढ़कर 91% तक पहुंच चुकी है। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो एक्टिव केसों की संख्या भी घटी है। रविवार को आंकड़ा 7,932 दर्ज किया गया। अब जिले में संक्रमितों का आंकड़ा भी 95,422 तक पहुँच गया है। वहीं ऑक्सीजन की कमी को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे विधायक मान मनोबल के बाद तोड़ा अनशन। आपको बताया था राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर में उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर रविवार को भाजपा के एक विधायक ने ब्यावर अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 7,106 नए मामले सामने आए। 79 लोगों की मौत हुई, यानी मध्य प्रदेश में अब रिकवरी रेट जो दर है वो बढ़ती ही जा रही है, मतलब घटती, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी घट रहा है। साथ ही आपको बता दें केरल के इन 4 जिलों में आधी रात से ट्रिपल लॉकडाउन लगाने की हुई तैयारियां शुरू और कोविशील्ड के दूसरे खुराक के लिए ही पहले से लिया गया निर्णय अपॉइंटमेंट से नहीं होगा रद्द। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।